Hello everyone, welcome back to this online learning and doubt solving platform Braincell City. This is Dheeraj Maurya. I have a question from a class 10th student Abhinav Thakur from Rudra coaching classes. तो उनका क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना कि हाउ कैन यू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है ना। तो जब आप किसी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, क्या है, द्विघात समीकरण। तो जब इसको आप सॉल्व करना सीखते हैं, सॉल्व करने का मतलब कि इसके रूट निकालना, रूट निकालने का मतलब कि यक्स की वो वैल्यूज फाइंड करना जिनसे ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं तो दो मेथड्स पढ़ते हैं। पहला जो है गुणनखंड विधि। ठीक है ना, गुणनखंड विधि पहला मेथड हमारा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या है, पूर्ण विधि द्वारा। तो पूर्ण विधि द्वारा आप कैसे सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, जो अभिनव ठाकुर के द्वारा पूछा गया है कि इसी सेकंड मेथड द्वारा, पूर्ण विधि द्वारा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड द्वारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी द्विघात समीकरण को अगर पूर्ण विधि द्वारा सॉल्व करना है तो आपको बस मिनिमम 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जिससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई नंबर है जैसे ए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है उसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे इसको 1 बनाने के लिए हम अगर सभी टर्म्स में ए से भाग लगा दें, ए से डिवाइड कर दें सभी टर्म्स को, तो हमारा एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला काम हमारा यही है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। ठीक है ना, 1 बनाते हैं। अगर पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया गया है जिसमें जो है ए की जगह पहले से ही ऑलरेडी 1 है, तो हमें पहला स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहला। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, ये है बी एक्स। ठीक है ना। सेकेंड टर्म का जो गुणांक है, सेकेंड टर्म का गुणांक जैसे बी है। ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म यक्स के गुणांक को, आप ध्यान से देखिए, यक्स के गुणांक को आधा करके, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, आधा करके वर्ग करते हैं। ठीक है ना, वर्ग करते हैं। और क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और उसको समीकरण में, द्विघात समीकरण में जोड़ देते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है ना, जोड़ते और घटाते हैं। और तीसरा स्टेप हमारा क्या है, अभी हम ऐसा क्यों करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बताएंगे कि उसको आधा करके फिर उसका स्क्वायर लेके फिर क्यों ऐड करते हैं और क्यों जो है घटाते हैं। ठीक है ना। और तीसरा स्टेप कि उसको अरेंज कर देते हैं कि, या फिर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। क्या अप्लाई करते हैं कि आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मीन्स जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। या ए माइनस बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसी तरह से। ठीक है ना। इसी तरह से वही आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। तो इन्हीं तीन स्टेप्स को आप जो है अप्लाई करके सिंपली जो है किसी भी द्विघात समीकरण को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं ही ले लेता हूँ, आप क्या लेंगे, ठीक है ना। तो 2x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना है। आपको इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है ना। तो आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनाएंगे, हम 2 से भाग दे देंगे सिंपली। यहाँ आपको दिख रहा है आसानी से, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x, ध्यान से देखिए, प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा इक्वेशन ये आ गया, ठीक है, एक नए फॉर्म में आ गया। ठीक, अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, x के गुणांक को, ठीक है ना, सेकेंड टर्म मान लीजिए, सेकेंड टर्म के गुणांक को वर्क करते हैं और उसके आधा करके वर्क करते हैं और उसको समीकरण में जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे हम, अब ये 3 है, हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया x² इसको 3x प्लस 2 माइनस इसको आधा करेंगे। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे और घटाएंगे भी साथ साथ, ठीक है ना। घटाएंगे इसलिए कि अगर हम किसी एक्स्ट्रा टर्म को ऐड कर रहे हैं तो उसको घटाना भी जरूरी होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ताकि हमारा इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इसको आधा करके क्यों स्क्वायर किए हैं, ये बात आप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप रट लेंगे और ऐसे इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में क्यों जानना ज़रूरी है। जैसे आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। एक तो ये 2ab मतलब 2 इंटू ए और b, ये लिखा गया है, ठीक है ना। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो आप देखिए हमें हमारे पास क्या मिला, ये हो गया हमारा मान लीजिए a², ठीक है ना, ये हो गया हमारा मान लीजिए b², ठीक है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, ठीक। तो हम देखिए इस मिडल टर्म को क्या करेंगे, 2 इंटू 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, इंटू x, ठीक है ना। ये हमारा ये हो गया, b हमारा 3/2 हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा इसके मल्टीप्लायर को या इसके x के गुणांक को आधा किए हैं और इसका स्क्वायर किए हैं ताकि हम इसको 2ab के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकें और आसानी से हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकें। बात समझ में आई, ऐसा क्यों किया गया कि उसके आधा करके स्क्वायर करके क्यों ऐड किया गया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, ठीक। अब क्या करेंगे आप यही टर्म ले लीजिए, ठीक है ना, आप यही टर्म ले लीजिए। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आप x² माइनस है, -3 को क्या हमने बताया, 2 इंटू x इंटू 3/2, कुछ इस तरह से लिख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 3x बच जाएगा हमारा। फिर आप इस वाले टर्म को पकड़िए, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और रिमेनिंग टर्म्स क्या है, बचा क्या है, 2 बचा है, -3/2 का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। हम इसको आसानी से ऐसे लिख देते हैं, ठीक, बहुत ही आसान है। अब आप देखिए, अब हमारा अगला अप्रोच क्या होगा, हमारा अगला अप्रोच यही होगा कि इसमें आइडेंटिटी का आप प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटी, अब देखिए यहाँ माइनस वाला है, माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो सबको ही पता है कि a² माइनस 2ab प्लस b², कितना आसान आइडेंटिटी है ना, ठीक है ना। तो यही अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए a² की जगह हमारा x² है, b² की जगह 3/2 स्क्वायर है, 2ab की जगह 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 है। तो हम इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, x a माइनस b, तो पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म निगेटिव साइन है तो -3/2, ठीक है ना, स्क्वायर। इतना को हम इतना लिख लिए। अब +2 और -3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/2 9/2
इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा ये 9/4 होगा, सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए ये बच गया -1/4, ये -1/4 बचेगा, 4 2 जाए 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, -1/4 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। अब देखिए, अब सॉल्व करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3/2, किसको नहीं आता है, और इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/4, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। ये सोल्यूशन हमें क्या सोल्यूशन मिला, x माइनस 3/2, अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक। अब देखिए, अब हमें आसानी से यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे जरा देखिए, अगर x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस हाफ है, ठीक है ना, तो प्लस हाफ के लिए x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस हाफ के लिए, प्लस हाफ के लिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/2, 3/2 इधर लाइए तो ये प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 3 1 4 4/2, तो इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है ना। और अगर x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस हाफ है तो उसके लिए भी हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू माइनस हाफ यहाँ ले लीजिए, माइनस हाफ, तो फिर अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3/2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -1/2, अभी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में ऑपरेशंस लग जाएंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो माइनस है तो 3 - 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक 2 आई है, एक 1 आई है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक, यही x की वैल्यू हो गई। तो अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें, सॉरी फोन आ रहा है, अगर x की वैल्यू 1/2 के रूप में लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक। अगर यहाँ माइनस वैल्यू होती, अगर -1 होता तो ये प्लस x प्लस 1 हो जाता, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अपने सॉल्यूशंस की जांच करनी है तो हम दूसरा वाला मेथड भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। तो हम इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से देखिए x², तो 3 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए ताकि जो है ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो इसको लिख सकते हैं आप x² माइनस जो है कितना, -2x माइनस x 1x, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे तो -3x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है ना। तो यहाँ से x आप कॉमन कर लीजिए, x आप कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लीजिए तो ये फिर भी x माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या 2 टर्म हमारे पास हो गए, अब x माइनस 2 आप कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2, ठीक है ना। ये देखिए, ये दोनों आंसर सेम, मतलब हमने सही मेथड लगाया है, सही से अपना सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे भैया आप ये क्यों सॉल्व किए हैं, ये क्यों नहीं। अगर भाई आप ये भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तब यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता और यहाँ 6 होता, ठीक है ना। यहाँ 6 होता तो 2 कॉमन कर लेते, पहले से आप 2 कॉमन कर लेते, फिर यहाँ 2 2 आता, 2 को उधर भेज के 0 कर देते, तब भी तो यही सोल्यूशन आता, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो है सोल्यूशन। तो ठीक है ना। आई होप कि आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले डाउट सॉल्विंग सेशन में, जो आप में से किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।